राम राम राम। सत्पुरुषों ने देवतुल्य मानव शरीर की सार्थकता समझदारी, जवाबदारी, ईमानदारी, वफादारी में स्वीकार की है। नियत और दृष्टि के परिवर्तन में परिणाम भयावह है। जो धन हरि है पार को, ते सब बुढ़ी है धार। सुख नहीं पावे देहधर, मर जन्मे संसार। मर जन्मे संसार छार मुखता के पर ही। बदलो ऋण संबंध, टारियो नहीं टरही। ए सिख एह विचार के, भजिए सिरजनहार। जो धन हरि है पार को, ते सब बुढ़ी धार। अनिर्वचनीय अप्रमेय अचिंत्य सत्यम अनंतम ब्रह्म। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सुख का सागर राम है। अनेक रूप रूपाए विष्टवे प्रविष्टवे सत्यवरंतम ब्रह्म राम पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। चरित्र चक्र चूड़ामणि, युग प्रवर्तक, युग दृष्टा, पुण्य श्लोक तपश्चरण, श्याम दाम तप तितिक्षा निदिध्यासन प्रेरणास्त्रोत। ब्रह्मदेशों आयाद रामचरण जी नाम महाप्रभु के कल्पवृक्ष में प्रणम्य पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः प्रणिपात करते हैं। गुप्त प्रगट आराधक साधक यतीन्द्र योगींद्र मुनीन्द्र नाम चतुष्टय, नाम मर्मज्ञ मुनि चतुष्टय वृंद का स्मरण करते हैं। तपधरा के लिए नतमस्तक होते हैं। भक्ति प्रचारक राम रस रसिक पावन संत जन, जन्म जन्मांतरों कल्प कल्पांतरों युगांतरों पुण्योपलब्ध समुपस्थित ज्ञान पिपासु सतसंग प्रेमी भक्ति भाव भावित भाग्यशाली भक्तजनों, चातुर्मासी अभिष्ट ग्रंथ श्रवण सार में हम प्रतिदिन नित्य नए बिंदुओं पर, विषयों पर, व्यष्टिवासी समष्टिवाद तक अपेक्षित तत्वों पर चिंतन कर रहे हैं। आज का पावन प्रसंग वर्तमान युग में न श्रवणीय न विचारणीय अपितु संपूर्ण रूपेण आचरणीय है। जो धन हरि है पार को, ते सब बूढ़े धार। पूर्व प्रसंगों में भी नकार चतुष्टय का स्मरण दिलाया था।
नीति बिगड़ती है, नियत बिगड़ती है, नियति बिगड़ती है और नारायण कृपा भी बिगड़ जाती है। नियत सुधारें। कब हमारी नियत बिगड़ जाती है, कब नीति बदल जाती है और कब नियति भाग्य बदल जाता है। हम कह सकते हैं दावे से कि नियति की भी आधारशिला नियत है। पर संपत्ति पर सौंदर्य पर सत्ता पर, हमारी चाह की नियत बिगड़ना। यद्यपि वेद पुराण उपनिषदों में एक स्वर में, एक मत में सहमति प्राप्त होती है संदर्भ में, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवतः आत्मा सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति, यह पश्यति स पंडितः। वही ज्ञानी, वही विवेकी, वही आंख वाला है जो नीति के इन सूत्रों पर नियत को मजबूत रखता है, नीति पदानुगमन करता है और अपनी नियति को संवार लेता है, तो नारायण की कृपा का पात्र बन जाता है। जो धन हरि है पार को, ते सब बूढ़ी है धार। श्री महाराज फरमाते हैं जो पराई संपत्ति पर दृष्टि बिगाड़ लेते हैं, मन मचल जाता है, वृत्ति खराब हो जाती है। ये न किन प्रकारेण, संपदा हमारी नहीं है पर हमारी हो जाए, फिर वो जमीन जायदाद हो, फिर वो संपत्ति सौंदर्य हो, फिर वो संपत्ति सत्ता हो, फिर वो संपत्ति अर्थवाद हो, योस्ति स्वस्ति जो हो सो हो। पर महाप्रभु फरमाते हैं कि जो धन हरि है पार को, अपना नहीं है, जो अपना है उसे प्राप्त किया जाता है, जो अपना नहीं है उसके लिए हरण प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है। ये हरणवाद और अपहरणवाद नया शब्द नहीं है डिक्शनरी का। किडनैप वाद नया नहीं है, सनातन काल से। रावण छल कियो सित को, हरधरी मनमोद, सो भई मंदोदरी पार की, मुरली करी है शोध। पीएचडी कर लो इस सब्जेक्ट पर, शोध कर लो, महापुरुषों ने तो कर लिया। रावण की दृष्टि बिगड़ी। जिस रावण के पास इतना बड़े साम्राज्य का वरदान प्राप्त था, रावण करी तपस्या कही शिव सो एक गाथा, करुण लंक को राज ऐसो वर पाऊं ना था। 9 मस्तक 9 बार काट में आप चढ़ाया, अब की 10वीं बार अर्ज मानो शिवराया। तब शिव प्रसन्न भई कही रावण सु बाता, नीति माही सुखपूर नीति बिन हो ही नहीं पाता। यूं कह दिनो रात 14 चौकड़ी पाई, सीता हरती बार तभे मारियो रघुराई। जात भ्रात सब मर मिटियो बचा न कोई गुप्ती, वर को चुलिन जोर चौकड़ी पावन भुक्ति। पर नारी का पाप से मारिया गया अनेक, जगन्नाथ सन्मुख रहा भक्त विवेक्षण एक। 1 लख पुत 2 लख नाती, वा रावण घर दिया न बाती। 14,000 कन्याएं, 14,000 जमाई, 1 लाख पोते, 2 लाख नाती। पर नियत बिगड़ने के बाद उस रावण के यहाँ पर कोई पानी पिलाने वाला नहीं रहा, दीप जलाने वाला नहीं रहा। नियत बिगड़ने पर कुल नष्ट हो जाता है।
हिरण्यकश्यप पुत्र को मारण करियो उपाय। हिरण्यकश्यप ने त्रास देना चाहा प्रहलाद को। परिणाम क्या हुआ? बेमौत आपन मरी है, देखो फल निरताय। बिना मौत हिरण्यकश्यप को मरना पड़ा, बुरी मौत मरना पड़ा। जौ धन हरि है पार को, सो सब बुढ़सी धार। जिसने भी दृष्टि नियत बिगाड़ी, विचारों से गिरा, वो सब डूब गए। सुख न पावे देह धर, मर जन्मे संसार। उन्हें सुख नहीं मिला। जननी के जठर में पुनश्च पुनः आवागमन के, जन्म मृत्यु के व्यापार में रत होना पड़ा। मर जन्मे संसार, छार मुख ताके परी है। जो नहीं मानव का चोला पा करके चौरी जारी अन्याय धोखा छल कपट आदि के हथकंडे अपनाए हैं, छार मुख ताके परी है। जिंदगी में लोगों ने उसकी मुंह पर धूल उड़ाई है, धूल डाली है। बदलो रण संबंध टारियो नहीं डरी है। इतिहास भरे पड़े हैं इन प्रसंगों से, और ये संसार तो रात दिन प्रमाण दे रहा है। बदलो ऋण संबंध टारियो नहीं डरे है। पर यहां ईश्वर भी बदलो दियो, साख ये है जथा बाल्य हत्यो रघुनाथ। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार थे। अपराध की ही सजा दे रहे थे, पर उसमें भी प्रभु राम जो प्रक्रिया करते हैं, उस प्रक्रिया के परिणाम में राघवेंद्र सरकार को भी आबद्ध होना पड़ा। नियति के हाथ का खिलौना व्यष्टिवाद से समष्टिवाद तक को होना पड़ता है। ताड़ की आड़ लेकर के बाली का वध किया था प्रभु राम ने, जग जाहिर बात है। और राम के हाथों उद्धार, और से क्षण के अंदर बाली के अंतकरण का भी बोध देखो आप। मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कमन्नाथ मोहि मारा। हम एक जननी के जाए हैं, एक माँ बाप की औलाद हैं, एक वंश में हुए हैं, एक राज्य में रहते हैं, एक परिवार का आश्रय हमें प्राप्त है, पर मैं आपकी जान का दुश्मन हो गया और मेरा ही मां जाया आपके जाने जिगर हो गया। अति प्रिय मैं बेरी सुग्रीव प्यारा। ध्यान देना, बाली की शब्दावली में धात्वा ने कर्तव्य भवंती का भी चिंतन करना चाहिए। खुद बाली कह रहा है क्या कारण है, पर बड़े मजे की बात है, उत्तर खुद देता है, बाद में प्रश्न करता है। यही जीव का ज्ञान है। महात्मा और परमात्मा प्रश्न करके उत्तर देते हैं, अज्ञानी उत्तर दे के प्रश्न करता है। ये संसार की मति है। खुद बाली कहता है, धर्म है तो अवतरे हूं गोसाई, मार ही मुही व्याध की नाई। धर्म हेतु, भगवान का अवतार हेतु से होता है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तीन मूल हेतु भगवान के धराधाम पर प्राकट्य के लिए हैं, और पहला कारण है परित्राणाय साधुनाम,
दूसरा है विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जनों की रक्षा, साधकों की रक्षा, संतों की रक्षा पहला हेतु है। दूसरा दुष्टों का विनाश। भगवान की कार्य प्रणाली कितनी दूरदर्शिता से भरी है। दुष्टों का विनाश तो करना है, पर पहले संतों की रक्षा तो कर लूं, वरना योगीश्वर कृष्ण को यह कहने में कोई ऐतराज नहीं था, व्याकरण दोष भी नहीं था। विनाशाय च दुष्कृताम परित्राणाय साधूनाम, क्या फर्क पड़ सकता था। लेकिन नहीं, वैदों में अनुरोध किया है भुवन भास्कर श्री नारायण भगवान से, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। यद भद्रम तन्न आसुव की पात्रता, भद्रता की पात्रता चाहिए। पहले भगवान से कल्याण की कामना कर रहे हो, क्या हमारी भक्ति श्रुति कहती है, वेद ऋषियों का आदेश क्या है, आप्त पुरुष मंत्र दृष्टा ब्रह्म ऋषियों का सिद्धांत क्या है। आप अलौकिक प्रकाश के महानायक हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। अगर भद्रता कल्याण की कामना चाहते हो तो उसके पहले दुरितानि परासुव, मेरे दुर्गुण दूर हो। ट्रांसलेशन किया स्वामी जी ने, सबको साखी याद है। विपत्ति निवारण सुख करना उदय ज्ञान प्रकाश, राम चरण भज राम को शरण हरण यम त्रास। पहले विपत्ति के निवारण की बात करी है। सुख आप प्रदान करे, पर विपत्ति का जाना ही सुख का आना है। एक ऐसा विचित्र क्रम है, सारे जोड़े आप अपने जीवन पर लाओ, केवल एक जोड़ा ऐसा होगा जिसका क्रम बड़ा विचित्र है। दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, काका काकी, डॉक्टर डॉक्टरनी, मास्टर मास्टरनी, ठीक है। पर एक जोड़ा माँ बाप, माता पिता। पिता माता बोलते हैं क्या? जितने जोड़े याद कर सकते हो कर लेना, अपने आधार पर ले आना। पर एक और प्रार्थना की कारुणिक मंत्र में भी, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, पहले तुमेव माता। और वेदों में भी मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, पहले मातृदेवो भव। ये सारे क्रम बड़े चिंतनीय हैं, बड़े विचारणीय हैं। यहां भगवान परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम हेतु है। हेतु है धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना करने के लिए। और बाली कहता है धर्म है तो अवतरे हूँ गोसाई, मार ही मई व्यात की नहीं। आपका अवतार धर्म हेतु से हुआ है और आप मेरे को इस तरह से, ये तो व्यात का काम है। धर्म कभी आड़ लेकर के प्रहार नहीं करता, धर्म सम्मुख जाता है। ये तो अधर्म है, पीछे से वार करना धर्म नहीं है। आप धर्म के लिए अवतरित हुए हैं। आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया है प्रभु, क्या वजह है? भगवान मीठी मीठी मुस्कान से कहते हैं, मुझे क्या उत्तर देना है वाली, तुम खुद ही तो उत्तर दे रहे हो। धर्म है तो अवतरे हूँ गोसाई। और अगर ये सच कह रहे हो तो जरा अपने अंदर आत्मनिरीक्षण कर लो। अनुज वधु
भगनी सुत नारी, 69 कन्या ए समचारी। बहुत सारे भाव इस संबंध में भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न मतियों के द्वारा विचार किया जाता है। अनुज वधू, अनुज नाम है छोटे भाई, वधू नाम पत्नी, छोटे भाई की पत्नी। भगिनी बहन, सुतनारी बेटे की बहू, और कन्या ये समान है, अथवा उपरोक्त 3 बात कन्या के समान। एक धर्म क्या कहता है, पिता और पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए। इस कलयुग मति की कुटिलता कहा तो क्या कह सकते हैं, जब अखबारों के अंदर ये वक्ष पर लिखे हुए प्रसंग आते हैं। परसों भी अखबार में आया था, पिता अपनी पुत्री को रोज परेशान करता, मात्र 10 साल 12 साल की बच्ची, अपने हवस को बुझाने के लिए। ये कलयुग मति है, और जान से मारने की धमकी भी देता था। परसों स्टेटमेंट थे बच्ची के। अब विचार कितना बलवान है ये काम। बहुत विशाल चरित्र भी आपके सामने आने वाला है 2-4 दिन में, जो हृदय स्पर्शी है। पिता पुत्री का धर्म का संबंध होता है। वहां आत्म संबंध है, देह संबंध नहीं होता। देह संबंध नहीं होता। हम कभी कभी विनोद कर लेते हैं, पूछ लेते हैं बच्चों से, भक्तों से भी। एक पिता व्यापार के लिए गए, तो पीछे पत्नी, बेटा और बेटी कुछ धन दे गए, और विदेश पे जब व्यापार के लिए गए तो व्यापार इतना बढ़ गया कि उनके पास वक्त ही नहीं था लौट के आने का, और 4-5 साल हो गए। पत्रों से बातचीत हो जाती। एक बार पुत्र ने माँ की बार बार आग्रह करने पर पिता को पत्र लिखा, आदरणीय पिताश्री, सादर प्रणाम, बहुत लंबी अवधि हो गई है, पिताजी आपको देखे को, माँ बहुत याद कर रही है, बहन बहुत याद कर रही है, और सब ठीक है पिताजी। माँ बार बार कहती है कन्या विवाह के योग्य हो गई है, कन्या विवाह के योग्य हो गई है, कन्या विवाह के योग्य हो गई है। अब जल्दी आए और बहन का शानदार अच्छा वर घर के अंदर विवाह कराएं। मां को बड़ी चिंता है। पिता ने पत्र को पाया, पढ़ा, आंखें छलकी और प्रत्युत्तर में लिखा, प्रिय पुत्र, पत्र मुझे मिला, दुख सुख का अनुभव किया, व्यापार बहुत बड़ा हुआ है, समेटने की कोशिश करता हूं, जल्दी समेट कर जल्दी आऊंगा, पर इस बीच भी अगर तुम्हें कोई अच्छा घर वर मिले तो बहन के हाथ पीले कर दो, जो आवश्यकता होगी मैं पहुंचा दूंगा। प्रत्युत्तर में पत्र पाकर की प्रसन्नता से उछल पड़ा, अधिकार दे दिया पिता ने। मां से आके कहा, मां ने कहा बढ़िया बात है, जब तुम्हारे पिता कह रहे तो करो कोशिश, संयोग बना। बेटा कहीं कार्यक्रम पे गया था सामाजिक, पास की गांव में, पर अच्छा वर और घर सहज में मिल गया तो अपने अधिकार का प्रयोग किया। अच्छा घर वर मिल गया तो कहा कि भाई हमें लड़का पसंद,
हमारे परिवार में देखा देखी का काम नहीं है, हमारे तो सर्वाधिकार सुरक्षित की बात है, इसलिए हमें ये बात मंजूर है। उन्होंने कहा हमें भी मंजूर है, आप जैसे सज्जन परिवार के लोग हैं, सब पता है हमें। बात तय हो गई और यहां तक तय हो गई कि अमुक दिन बारात लेकर के आ जाना है तुम्हें, बात पक्की। संयोग ऐसा बना कि माँ कहीं गई हुई थी कोई काम से किसी गांव, वहां पर उनके समाज का बढ़िया सुंदर हष्ट पुष्ट बलिष्ठ काया वाला सुंदर लड़का और अच्छा घर समझ में आ गया। समझ में आ गया तो कहा कि इजाजत तो मिली है उधर से। उन्होंने भी सौदा तय कर दिया और यहां तक तय कर दिया कि बारात लेकर अमुक दिन आ जाना, और वही दिन दिया जो दिन बेटे ने दिया। एक बेटे के लिए 2 वर तैयार हो गए, एक ही दिन में 2 बारात। इतना ही नहीं, विश्राम नहीं मिल पाया इस प्रसंग को। यहां पर पिता के अंतर मन में रात भर व्यथा होती रही, क्या व्यापार फिर आके कर लूंगा, समेट वो चलो संभला दूं। और जैसे तैसे कर बहुत प्रचुर सामग्री लेकर के, और वह भी आया। जब आ रहा था तो रास्ते में ट्रेन में जब बातचीत चली तो उनके समाज के अच्छे व्यक्ति मिल गए। बातचीत चली कन्या की, अरे उनका हमारा बेटा ये पड़ा हुआ है, ऐसा है, ये फोटो और ये बायोडाटा और ये सब कुछ। अरे उन्होंने कहा साहब आप तो इतने खानदानी नजर आ रहे हो, बढ़िया सब देख लिया और बात पक्की, आप तो जल्दी करो और 2 दिन बाद बारात लेकर के आ जाओ। और वही टाइम दिया जो टाइम माँ और बेटे ने दिया। पिताजी आ गए, बड़े खुश हो गए, अरे बड़ा आनंद आ गया, तो अच्छा हो गया। 3 दिन के बाद गांव के अंदर जो दृश्य था वो बड़ा गजब का था। एक गांव में एक दुल्हन के लिए 3 दूल्हे 3 बारात लेकर के आए। एक गांव में भारी स्वागत हुआ सबका, लेकिन घर में विडंबना हो गई। किस दूल्हे को बेरंग लुटाया जाए, किस बारात को वापस खाली हाथ लौटाया जाए, और तीनों का स्वागत कैसे किया जाए। आकांक्षाओं की पूर्ति कैसे संभव हो पाएगी। मानव शरीर है, देव नहीं कि रूपत्रय बना लें। बात बड़ी विचित्र। पिता कहते थे मैंने जिसको चुना है बहुत अच्छा है, परिवार अच्छा है, लड़का अच्छा है, उससे कर देना चाहिए। मां ने कहा नहीं, मैंने जिसको पसंद किया वो बहुत सुंदर है। बेटे ने कहा पर यह अधिकार तो मुझे मिला हुआ था, इसलिए मैंने अपने जीजा जिसको चुना है वही मेरी बहन के लिए होंगे, दूसरे नहीं हो सकते। अब देखो इतनी बड़ी विडंबना की बात, कैसा संकट। कल्पना अतीत कभी कभी जो सोचा नहीं जाता वो सामने दिखाई देता है। परिस्थितियां बड़ी विचित्र हो गई, बड़ी विलक्षण हो गई। संयोग ऐसा बना, जिस कन्या के लिए 3 दूल्हे आए थे, 3 बारात आई थी, इस तरह गांव में कोहराम मचा था। छोटे बड़े आबाल युवा वृद्ध अज्ञ विज्ञ प्रज्ञ उमड़ उमड़ करके आ रहे थे। देखो रे देखो, एक दुल्हन के लिए 3 दूल्हे। ये कौन सेकंड द्रौपदी संसार में पैदा हुई है। अब बड़ी बात। और घर में विवाद, बाहर दुनिया भर के संवाद, और इस बीच एक कल्पनातीत घटना घट गई। कन्या को समझ में नहीं आता क्या करें, सबकी बातें सुन रही है, कभी इधर जाती कभी उधर जाती है। अचानक वो घर से बाहर निकली और संयोग से एक काला नाग सर्प पता नहीं कहां से देवात भ्रमण करता उधर आया। कन्या का बाहर निकलना और अचानक उसे डंक मारा तो तत्क्षण कन्या धड़ाम से गिर पड़ी और कुछ ही क्षण के अंदर काल के कराल गाल में काल कवलित हो गई, भगवान को प्यारी हो गई। सारा दृश्य विचित्र हो गया। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब जिसके लिए संघर्ष
वो चीज ही नहीं है तो अभी बारात का आने दूल्हे का ये प्रश्न या बात ही क्या थी। समय कैसा परिवर्तित होता है। ध्यान देना, तू कछ और चाहते विधना के मन कछ और, ऊधो से माधो कहे झूठी मन की दौड़। पता नहीं कब संसार प्रणय के मधुर संगीत की सहनाइयां बजाने की तैयारी करता है और कब परमात्मा मातम के बैंड बजा देता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी को कहते हैं रामे इच्छा बलि असी। आनंद फानन में अर्थी तैयार हो गई। अब ये ऐसा माहौल था, किसी के सुख या विवाह में जाओ या न जाओ, पर दुख और मौत में अपनी उपस्थिति लगाना मानवीय धर्म है, सामाजिक कर्तव्य है और मानव संवेदनशीलता भी यही कहती है। तो तीनों दूल्हे और बारात कैसे लौटते ही, घटना ऐसी घट गई। सब अर्थी के साथ साथ चले, शमशान की भूमि पर पहुंचे। और चीता पर लेटा दिया गया। संयोग की बात ऐसी हुई, जो पहला दूल्हा था उसने एक विचार किया, कैसी विचित्र विडंबना है, कैसी विलक्षणता है। बड़ा मन में विचार आया, क्या विधाता ने मेरी भाग्य में यही लिखा है, इतना मैं बदनसीब हूं। दूसरा भी विचार करता है, तीसरा भी विचार करता है, पर अब तो शमशान की भूमि पर सब आ गए हैं। और देखते देखते चीता प्रज्वलित कर दी। धूं धूं करके कन्या का सौंदर्य शरीर स्वाहा हो रहा है। काल कवि ने ठीक ही गुनगुनाया है, तुम पे भी लाल कपड़ा होगा, मुझ पे भी लाल कपड़ा होगा। कुछ फूल तुम पे चढ़े होंगे, कुछ फूल मुझ पे चढ़े होंगे। कुछ तुम पर रोए होंगे, कुछ मुझ पर आंसू बहाए होंगे। फर्क इतना होगा, एक डोली होगी, एक जनाजा होगा। व्यक्ति मरता तब भी रक्त कपड़े लाल, विवाह में भी लाल। शायद स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने गहराई से चिंतन किया होगा, इसीलिए एक बहुत गंभीर बात कह दी। भेग न दीजे बाम को या धोला लायक नाय, यहाँ की इज्जत आबरू राता कपड़ा माए। क्या स्वामी जी ने गहन चिंतन किया है। शक्तियों की शोभा रक्त वेश में है, इसलिए प्रायः भारतीय संस्कृति की उपासिक मातृशक्तियां एक ही भाव रखती है परमात्मा जब तक जीऊं जीऊं, पर एक मांग पूरी कर देना, अंत के अंदर मैं अपने पति के कंधे पर जाऊं, अंत में पति के कंधे पर जाऊं। एक ही अपेक्षा रहती है, वो रक्तवेश, वो सुहागन श्रृंगार के साथ मेरा जीवन बिताओ। अस्तु, धो धो करके चीता में कन्या का सौंदर्य स्वाह हो गया, कन्या स्वाह हो गई। पहले दूल्हे ने विचार किया, मैं क्या मुंह लेकर के वापस लौटूंगा। गांव के लोग कहेंगे देखो करम फूटा बदनसीब, विवाह करने गया और जिससे विवाह करना था वही दुनिया से चली गई, कौन कन्या देगा मुझे अब। क्या मुंह लेकर के जाऊं, इससे तो ना जाना ही अच्छा है। और वो वहां की राख लपेट रघुपति राघव राजा राम करता हुआ चल दिया इधर उधर भटकने। दूसरा दूल्हा था, उसने विचार किया मैं भी कैसे जाऊं।
कैसे जाऊं मैं भी, लोग मेरे लिए भी बहुत कुछ कहेंगे, विचार करेंगे। मन में तो आया चिता जब जल रही थी तब कि लौटूंगा तो नहीं मैं, इससे अच्छा है लोग मुझे बार बार उंगली उठाए, मैं इसके साथी सत्ता हो जाऊं। और प्रज्वलित चिताग्नि के अंदर सबके देखते देखते समा गया। यहां तो सती प्रसंग आते हैं, पति चले जाए तो सती हो जाती, पर ये तो सत्ता हो गया। तीसरे ने विचार किया कि मैं भी निराश तो नहीं लौटना चाहता हूं, कोई बात नहीं, राख मेरे हाथ ना लगी, लपेट के जाने वाला रमा के चला गया, जलने वाला चला गया। लेकिन ये मृत्यु, ये भी सुसाइड है, ये कोई आत्महत्या करना, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। घबरा के कहते हैं मर जाएंगे, मर के भी चैन नहीं पाया, फिर कहाँ जाएंगे। और आजकल ये पता नहीं, शिक्षा का कुअसर तो नहीं कह सकते हैं हम, शिक्षा कभी ऐसा असर नहीं डालती है, पर कुसंस्कारों का प्रभाव जरूर है कि आज जवान बच्चे और बच्चियां, युग युवतियां अपना अज्ञान जन्य विचार पूरा ना होने पर आत्महत्याएं धड़ल्ले से कर रहे हैं। इतना अनमोल जीवन है ये। हर कदम इम्तिहान लेता, हर सांस अजमाती है, ए मौत के होठ चूमने वाले, जा जिंदगी तुझे बुलाती है, जा जिंदगी तुझे बुलाती। कितना मुश्किल है, पर अजब जमाना है, अजब की मस्ती है। जिंदगी तो महंगी और मौत सस्ती है। क्या एक सल्फास की गोली के अंदर कोई जिंदा हो सकता है? मरने में एक क्षण लगता है, निर्माण होने में 9 महीने जननी को झेलना पड़ता है। पूछो उस मां से जिन्होंने अपने कौख के अंदर संतान को रखा है, उन्हें पता है कि क्या होता है, कितना मुश्किल है। पर व्यक्ति कुसंग के कारण, अज्ञान के कारण अपने जीवन के साथ कैसा खिलवाड़ कर लेता है। दुर्भाग्य है ये, परम दुर्भाग्य। और ये दुर्भाग्य का कारण है जीवन में सत्संग का अभाव, धर्म चिंतन का अभाव, दूरदर्शन का प्रभाव, प्रदर्शन का स्वभाव और दर्शन का अभाव। ये मौत, ये जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। इसलिए संपूर्ण राष्ट्र की तरुणाई से कहना चाहते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। उठो, जागे। एक मरण धर्मा शरीर की मोहब्बत के लिए यह अनमोल जीवन नहीं मिला है। नर शरीर नारायण के साक्षात्कार के लिए मिला है। अनेकों बार ये भोग, कौन से ऐसी योनिज में भोग प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन मानव जीवन में ही भोग नहीं, भगवान की प्राप्ति हो सकती है। नर तन को सब सुर चहे, ब्रह्मा करत हुलास, रामचरण आंसू रहे, ब्रह्म ज्ञान प्रकाश। क्या स्वामी जी ने वाणी में वर्णन किया है। और कोई मानवेतर योनियों के अंदर ये विशेषता नहीं है, ये विलक्षणता नहीं है। दम खम के साथ श्री महाराज फरमाते हैं, रामचरण आंसू रहे, ब्रह्म ज्ञान प्रकाश। इसलिए अच्छाइयों के रास्ते की प्रेरणा दी जाती है, अच्छाइयों के रास्ते की प्रेरणा दी। अगर सतपथ पर नहीं चल सकते हो, कोई बात नहीं, कुपथ पर न चले। सत्संग में नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, कुसंग में न जाए। अगर तुम दुनिया के मंदिरों में नहीं जा सकते हो, मंदिर का भगवान कभी नाराज नहीं होगा। मंदिर न जाओ तो मत जाओ, पर मदिरालय भी मत जाओ। कितना सन्नाटा छा जाता जब ये बात कही जाती है। तब अच्छे आचरण हमारे जीवन में ना आए तो कोई बात नहीं, पर कदाचरण भी तो नहीं आना चाहिए। प्रकाश ना मिले ना मिले हमारी जिंदगी में, पर अंधेरा भी नहीं होना चाहिए। बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुआ है जीवन का चोला।
दगा किसी को ना दीजिए, दगा दगा हो या। आंबा बोया आम खाए और बूला सूल भगाए। बूला सूल भगाए, आम का बोओगे तो आम मिलेगा, बम्बुल बोओगे तो कांटे चुभेंगे। दोष काको कीजिए, जैसो अपनो कृत्य ब्याज सहित भुगत लीजिए। रामचरण बजराम को सांचा चलन समाए, क्या श्री महाराज ने वर्णन किया है। रामचरण बजराम को सांचा चलन समाए। सत रास्ते पर चले, अच्छे रास्ते पर चले। भगवान की आंख में धूल न झोंके, माँ बाप की आंख में धूल न झोंके, संत सदगुरु की आंख में धूल न झोंके। सरत पाणिपादम सरत शिरोमुखम तत्सर्त अक्षय शिरोमुखम। वो चारों तरफ देखने वाला परमात्मा शास्त्र चक्षु परमात्मा है। शास्त्र बाहु है, हजारों भुजाओं वाला वो हमारा परमात्मा है। उसे सब पता है। किसी को आंख में धूल झोंकना का अर्थ है अपने आत्मा के साथ खिलवाड़ करना। हम किसी और को धोखा नहीं दे रहे, हम अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं। किसी और से छल नहीं कर रहे, अपने आत्मा को छल रहे हैं। हम किसी और की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, हम अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रामचरण भज राम को सांचा चलन समाए। तीसरे व्यक्ति ने विचार किया, क्यों मरूं, क्यों बाबा जी राग लपेटूं, मैं जा करके राम नाम का सुगंध साधना करूं और शमशान से दूर जंगल में जा करके आराम से साधना करी। और साधना करी तो साधना इतनी प्रबल हुई, 3 दिन तक बिना अन्न जल लिए नाम स्मरण चलता रहा। खाने से व्यक्ति मरता, नहीं खाने से व्यक्ति नहीं मरता। साधना प्रबल हुई, आत्मा बलवान होती है। ध्यान रखना, तप से, त्याग से। ये व्रत उपास इत्यादि धर्म जगत में क्यों अंगीकार किए गए हैं? देह दुर्बल भले हो पर आत्मा बलवान होती है, सहिष्णुता आती है। क्योंकि व्यक्ति जब भूखा रहता है तो आप जानते फिर भूखा शेर की दशा क्या होती है। लेकिन भूखे रहने पर सहिष्णुता, धैर्य, सहन करना, ये धर्म तप है, देह तप है। घर में अगर विलंब हो जाए, रोटी बन रही तवे पर है, विलंब हो जाए तो बर्तन फेंक दिए जाते हैं, इतनी देर हो गई। क्योंकि भूख ऐसी चीज है। ऐसे समय में धैर्य रखना, सब्र रखना, सहन करना, काल का इंतजार करना, ये तप ही तो है। जंगल में जाके घर में रह करके तप करना बड़ा कठिन काम है। घर में तप होना चाहिए, तितिक्षा वृत्ति हो, सहिष्णुता हो। भजन कभी निष्फल नहीं जाता। भगवत कृपा हो गई, औढ़दानी की दया हो गई, शिव साक्षात्कार हो गया। भक्तराज हम प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहते हो। आंख खोली, देखा प्रभु आप, अब आप ही मिल गए तो अब क्या चाहूं मैं। बोले नहीं, साधना की है, निष्फल नहीं जाएगी, मांगो क्या चाहते हो। कहाँ क्या मांगू, मांगू आप कृपा करेंगे, प्रभु हैं, बोलो। बोले प्रभु मैंने ये तो सुना है कि कोई मर जाए तो संजीवनी बूटी से प्राण आ जाते हैं। यद्यपि उजड़ खेड़ा फिर बसे, निर्धनिया धन होए, गया न जो बन बावरे, मुआ न जीवे को होए। उजड़ा हुआ गांव बस जाएगा, धन चला गया पुनः प्राप्त हो जाएगा पुरुषार्थ से। पर यौवन चला गया हो और व्यक्ति ही दुनिया से चला गया हो और राख हो जाए, ऐसी स्थिति के अंदर मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं,
अगर आप मेरे साधना से खुश हैं, मुझे बिना मेहनत का नहीं चाहिए, अगर मेरी साधना से आप कृपा करना चाहते हैं तो ऐसा कोई मंत्र दो जिस मंत्र के प्रताप से राख को मैं रूप बना लूं, राख को रूप बना लूं। भगवान ने पावन कृपा करी, मंत्र दिया, बोले जाप करना सिद्ध हो जाएगा, और इस मंत्र का प्रयोग करके राम राम बोल के जल डालेगा तो वो राग भी रूप हो जाएगा। भगवान अंतर्ध्यान हो गए, प्रसन्न होकर के लौट आया। अब जब लौट करके आया तो वो शमशान की भूमि पर जहां कन्या को जलाया था वहां आकर के राख पड़ी है, हाथ में जल लिया और मंत्र उच्चारण राम राम किया, मंत्र उच्चारण किया। जब ये प्रक्रिया हो रही थी तो वो जो कन्या की राख लपेट करके भटक गया था, वो भटकते भटकते वहां पर आ गया। इधर इन्होंने मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ के जो जल डाला, और जल डालते हुए कन्या का जो रूप राख हो गया था, देखते देखते कन्या प्रकट हो गई, सुंदर, पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई, बड़ा अद्भुत रूप बन गया। लेकिन केवल कन्या ही तो नहीं जली थी, वो चिता की अग्नि में तो सत्ता भी हुआ था ना। अरे सत्ती को याद रखते हो, सत्ते को भी याद रखो। वो मंत्र का प्रभाव था, राख रूप होना था, तो दोनों की राख थी, और मंत्र को जो ही प्रभाव डाला और दोनों के दोनों जिंदा हो गए। कन्या के साथ वो भी जिंदा हो गया। अब वो भी जिंदा हो गया तो वो राख लपेटने वाला आ गया, तपस्या करने वाला आ गया, वो सत्ता होने वाला आ गया, पर समस्या तो वहां की वहीं खड़ी हो गई। अब तीनों के लिए फिर समस्या हो गई, और कन्या के लिए फिर वो समस्या, किसके साथ विवाह करे, शादी किसके साथ हो तीनों में से, राख लपेटने वालों के साथ, सत्ता होने वालों के साथ, अथवा मंत्र साधना करने वालों के साथ। समस्या वो की वही आ गई। चलिए अब विचार आदि करना, फिर कल के प्रसंग में विचार करेंगे किसके साथ होगी किसके साथ नहीं होगी, पूछेंगे, अभी हमें भी पता नहीं है। धर्म क्या कहता है, धर्म क्या कहता है ये देखना है। धर्म हमेशा प्राण देता है, जीवन प्रदान करता है, अधर्म डुबाता है। हमारी नीति कभी न बिगड़े। जो धन हरिये पार को ते सब बुरी है सो, सब डूबेंगे। फिर वो कोई हो, राजा रंग फकीर, वो ब्रह्मचारी हो, संत हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, जो हो सो हो, वानप्रस्थी हो, जो भी हो, नर हो नारी हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, सड़क पर चलने वाला हो या संसद पर बैठे वाला हो, जो धन हरिये पार को, जो दूसरों की संपत्ति पर नियत बिगाड़ेगा, डूबना पड़ेगा, बिना मौत मरना पड़ेगा और चुकाना पड़ेगा। जैसे प्रभु राम को बदला चुकाना पड़ा। अनुज वधु भगनी सुत नारी सुन सठ, कन्या ऐ समचारी। अर्थात भाई की बहू, भाई की पत्नी भी कन्या के समान है। जो आचरण कन्या के साथ है ना, धर्माचरण होता है, वही उसके साथ भी हो। हमारे वेदों ने, पुराणों ने, उपनिषदों ने, संतों ने परिवार को, संस्कृति को और संसार को जिंदा रखने के लिए ये मार्गदर्शन दिया है। बहन, जो आचरण कन्या के साथ पिता पुत्री का होता, वह बहन के साथ भी धर्माचरण। बेटे की बहू, पुत्र वधू, जो आचरण कन्या के साथ, वही आचरण उसके साथ भी होना चाहिए, धर्माचरण। ये धर्माचरण के कारण हमारा भारत राष्ट्र संपूर्ण विश्व के मानस पटल पर जगत गुरु के पद से प्रतिष्ठित है, था और रहेगा जब तक चांद सूरज रहेंगे। धर्म हमारे राष्ट्र की पहचान है। हमारे राष्ट्र की पहचान केवल धर्म है। ये इस मोहल्ले वाले सब परिचय देते अपनी पत्नी का, तब कहते हैं कि ये मेरी धर्म पत्नी है। पत्नी का जब परिचय देते तो क्या कहते हैं कि मेरी धर्म पत्नी है। कोई कहता क्या मेरी धन पत्नी है,
कि मेरी कर्म पत्नी है? नहीं, कहते क्या इंदौर में, मुझे नहीं पता। कहते हो धीरे से स्लिप दे देना, यहां तो नहीं, किसी और गांव में जाऊंगा तो कह दूंगा, वहां पर कहते हैं धर्म, क्योंकि धर्म की साक्षी में संबंध होता है। माता पिता अग्नि धर्म है, और धर्म की साक्षी में जो प्रणय बंधन में आबद्ध हो गए, उसमें अगर अधर्म हो गया तो सुन लो प्रमाण। स्कंद पुराण में लिखा है कि जो पुरुष माता पिता अग्नि सूर्य की साक्षी में संबंध हुआ है और अज्ञान के कारण, नादानी के कारण, अहंकार के कारण, जवानी के जोश के कारण माता पिता धर्म को ताक में रख करके और विवाहित पत्नी का त्याग करके अन्य पत्नी का संबंध करता है, उसे अगले जन्म में नारी ही बनना पड़ता है और बहुत छोटी अवस्था में विधवा होना पड़ता है। यह बहुत कड़वी बात है, लेकिन स्कंद पुराण में लिखा है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि क्यों महाराज, हम इस जन्म में अगर नारी बने तो हमको नारी बनना पड़ेगा, हम पुरुष बने तो हमको क्या पुरुष ही बनना पड़ेगा, अमुक व्यक्ति अमुक बना तो वही बनना पड़ेगा? नहीं, इसका नाम कर्म वस्त्र है। इस शरीर का नाम कर्म के अनुसार वस्त्र प्राप्त होता है, कर्म के अनुसार ये वस्त्र प्राप्त होता है। इसलिए योगेश्वर कृष्ण ने धरा धाम पर अवतार लेकर के कर्मवाद का गंभीरतम चिंतन दिया है, अलौकिक अनूठा चिंतन दिया है। अपने कर्म का फल भुगतने के लिए भिन्न भिन्न रूप में संसार में आवागमन होता है। ये कर्मण्यवादी जगत में अपना जीवन के कर्म का हिसाब किताब पूरा करने के लिए आगमन होता है। एक जन्म में पुत्री बनकर है पत्नी बन जाती, फिर आगामी भव में माता बनकर पैर पुजाती, पिता पुत्र के रूप में जन्मता, बेरी बनता भाई, पुत्र त्याग दे कभी बन जाता सगा जमाई। एक बड़ी धर्मात्मा सम्राट थे, सत्यानंद नाम था, सत्यवीर, बड़े अच्छे। एक महात्मा उनके राज्य में आए और राजमहलों में राजा ने सम्मान के साथ बुलाया, बड़ा सम्मान किया, पास में ही सुंदर स्थान दे दिया। महात्मा विराजे, रोज सत्संग करते, नाम साधना बताते, जीवन चलता। राजा का राजकुमार छोटी अवस्था में पर महात्मा के प्रति बहुत आस्था हो गई। उन्हें महात्मा की वाणी कर्ण प्रिय नहीं हृदय प्रिय लगती थी। कोई चीज कर्ण प्रिय है केवल तो वह देहवाद का विषय है, और हृदय प्रिय हो जाए तो वह आत्मा का विषय हो जाता है। इसलिए परमात्मा की कथा कर्ण प्रिय न स्वीकार करें, आत्मा प्रिय, हृदय प्रिय। दुनिया के जितने संगीत हैं वो कान से सुने जाते हैं और गले से गाए जाते हैं, लेकिन भगवान के जितने भजन हैं वह हृदय से गाए जाते हैं और हृदय से सुने जाते हैं, दिल से सुने जाते हैं, वो दिल से गाए जाते हैं। ये अंतर है। एक दिन महात्मा ने कहा, राजन बहुत दिन हो गए, अब हम तीर्थभूमि काशी पर जा रहे हैं, दर्शन करेंगे, जा रहे हैं। तो राजा ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजकुमार मचल पड़ा, बोले पिताजी मैं भी जाऊंगा महात्मा की सेवा में संतों के साथ, मुझे भी जाना जरूरी। उसे समझाया महात्मा ने, बेटा अभी तुम बच्चे हो, ऐसा है, नहीं जाऊंगा मैं तो। अब बालहट थी। राजा ने कहा महात्मा जी अब ये आपका कृपा पात्र, ले जाओ। ठीक है। राजा ने एक छड़ी बनाई, पोली लकड़ी की, नीचे से पैक, उसके अंदर हीरे जवाहरात मूंगे डाल दिए, ऊपर से पेच लगा दिया और दे दी दोनों की रास्ते में खर्चा वर्चे के लिए, तो इसमें से लेते रहना। चल दिए और चलते चलते पैदल यात्रा, गांव पार किया, दूसरे गांव रात हो गई। तो एक अच्छा कोई परिवार था, उनका आश्रय ले लिया, बाहर प्रांगण में सो गए। तो वहाँ के जो साहूकार थे उनसे राजकुमार ने कहा छड़ी ले लो, सुबह मुझे दे देना। उनका ठीक है। महात्मा भी सो गए, बालक भी सो गए, व्यक्ति भी सो गया। उस व्यक्ति ने देखा छड़ी में वजन है, बात क्या है। तो उन्होंने झट पेच खोल करके उसको यूं क्या ऊंधा
तो हीरे जवाहरत वैदूर्य पद्म, बस आप जानते फिर मन न बिगड़े। ऐसा कैसे हो सकता है? शत्रु, संपत्ति और सौंदर्य एकांत में सबके लिए लाभदायक नहीं है, नियत बिगड़ रही। एकांत सबके लिए लाभदायक नहीं है। एकांत चाहिए, एकांत चाहिए। एकांत भी उसके लिए लाभदायक है जिसका मन संयमशील है। ये एकांत में मौका पाकर के सत्ता, सौंदर्य और संपत्ति, सौंदर्य और शत्रु, इनका कोई भी कैसा भी उपयोग कर सकता है। उन्होंने सब माल तो रख लिया, कंकर पत्थर अंदर भर के वापस पेच लगा के रख दिया। सुबह उठे, जाने लगे, छड़ी मांगी, उन्होंने दे दी। वैसे ही बजट चल दी, बनारस पहुंचे। 2-4 दिन हो गए। राजकुमार ने कहा, गुरुदेव अपन यहाँ पर आए हैं, बढ़िया भंडारा करें, तमाम महापुरुषों को, संतों को, सबको अपन अच्छा भोजन कराएं। यों भी संसार में शीतकाले उस्त्रदानम वस्त्रदानम, वर्षा काले च मंदिरम, उष्णकाले तक्रदानम अन्नदानम, सर्वदा शीतकाले वस्त्रदानम। सर्दी में कपड़ों का दान करना चाहिए। वर्षा काले च मंदिरम, बरसात में मकान का दान करना चाहिए। उष्णकाले तक्रदानम, उष्णकाल में तक्र का दान करना चाहिए, छाछ का। अब कुंभ आ रहा है उज्जैन में, सबको सिगड़ी नोता आज से ही। भगवान महाकाल की धरती पर, नासिक में हमारा कुंभ इसलिए नहीं लगता है, चातुर्मास में जा नहीं सकती, हमारी परंपराएं, मर्यादाएं। दसरा वा पहली रमे मम जीवा पग दे, कोई दशहरा छोड़ करके जाएंगे, मैं समझूंगा मेरी जीवान पे पैर दिया है। इससे बढ़कर के और हमारे धर्म में बंधन क्या हो सकता है? धर्म का बंधन तो कुर्बान खानदान वालों के लिए है, महापुरुषों ने कहा। कोई सुगरा राखे टेक, नुगरा व्यक्ति टेक नहीं रख सकता। ये प्रतिज्ञा, ये टेक सुगरा व्यक्ति रख सकता है, ये पहचान है। जिसमें हमारे धर्म का पालन नहीं है, वो कितना भी धर्म भी अधर्म हो जाएगा। अस्तु, तो महाकाल भगवान की धरती पर 2016 में 22 अप्रैल से 21 मई का विशाल कार्यक्रम है। आपका अपना अंतर्राष्ट्रीय रामकृष्ण संप्रदाय का विराट शिविर लगेगा और आज ही सबको निमंत्रण है मेरी तरफ से, तैयारी कर लेना आपस में। वो आपका अपना कैंप, आपकी अपनी व्यवस्था, आपको अपने अनुसार, और बहुत अच्छी व्यापक तैयारियां उसके लिए रहेगी। अब इसकी कार्यवाही चल रही है, जैसा भी सो होगा वो आपके सामने आएगा। हमारे ब्रह्मलीन आचार्य चरण महाप्रभु स्वामी रामकिशोर जी महाराज ने पुरुषार्थ किया है। तत्पूर्व भी हमारे आचार्य चरण, देखो ये चातुर्मास कितना इतिहास के लिए हुए है। ऐसे ऐसे लोग इस धरती पर आ रहे हैं जो वर्षों तक नहीं आए। 58 साल पहले जब चातुर्मास था दशरथ जी महाराज का, तो 58 साल पहले जो आए थे वो आज भी आए हैं। वो बोले हम 58 साल पहले आए थे जब आचार्य श्री का चातुर्मास था, 1 महीने यहाँ रहे थे। आज उनका अंजल है, हमारे रेल मगरा के हैं विजयवर्गीय परिवार, भाई रामचंद्र जी 1 महीने रहे थे यहाँ। तो ये समय निकलते क्या पता चलता है, वक्त निकल जाता है, इतिहास रह जाता है। चलिए अपन इतिहास को भी कहाँ गढ़ पाएंगे, टाइम इशारा कर रहा है। कोई वजह होता, कोई बेवजह होता है। ठीक कहा है किसी ने, मुस्कुराने का मकसद न ढूंढ वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। मुस्कुराने का मकसद न ढूंढ वरना जिंदगी यही कट जाएगी। अरे बेवजह भी मुस्कुरा के देख, तेरे साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। तो आइए
भंडारा किया विशाल, और जब देने का वक्त आया छड़ी खोली तो कंकर पत्थर निकले, राजकुमार अचेत हो गए। और ये क्या हो गया अपने साथ? कालांतर में महात्मा ने राम राम की किल जल डाला, चेतना आई। राजकुमार ने कहा गुरुदेव जो भी है कुछ है, ये घटना अपने को जहां रुके थे उन्होंने अपने साथ धोखा किया है, लेकिन मैं तो काशी में आ चुका हूं, वापस नहीं लौटूंगा जिंदा। मैं मणिकर्णिका घाट पे जाके करवत लेऊंगा और अपना जीवन पूरा करूंगा संकल्प के साथ कि उन्हीं के यहां पर मैं बेटा बनूं। और उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, जितना धन लिया है ब्याज सहित में वापस ले लूं, मैं काशी के अंदर करवत लेके मरूंगा। और उन्होंने अपना जीवन काशी की मणिकर्णिका घाट पे करवत लेकर के पूरा कर लिया कि मैं वहां पर रहूंगा। महात्मा लौट आए, उसी गांव में उन्हीं के यहाँ पर गांव में रहे। उन सेठ जी ने स्वागत सत्कार किया, कहा हमारे यहाँ बेटा नहीं, कृपा करो। महात्मा ने आशीर्वाद दिया और पुत्र की प्राप्ति हुई। अपार धन था, वो सोने चांदी वेदोरी पद्म आदि। उन्होंने पूरे गांव को बहुत स्वागत सत्कार किया, दीप के घी के दीप जलाए और बड़े आनंद के ठाट के साथ धीरे धीरे बेटा बड़ा हो गया। उसके लिए शादी की व्यवस्था हुई। अब महात्मा ने कहा कि काम करो, बच्चे की शादी हो रही, पुरानी हवेली का क्या करना है, सामने इतनी जगह पड़ी है, थोड़ी जगह छोड़ दो, सामने बढ़िया नई हवेली बनाओ। फर्स्ट क्लास नया बंगला बनाया गया ताकि बेटे बहू रह सके। खूब पैसा खर्च किया, बढ़िया सुंदर बंगला। और बेटे का विवाह हुआ। अब बेटे का जब विवाह हुआ तो विवाह करके बेटे और बहू घर के अंदर प्रवेश करते हैं, ऊपर जा रहे हैं और जाते जाते बेटे को चक्कर आया, धड़ाम से गिर पड़ा और पत्नी भी गिर गई और दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। बेटे बहू चले गए, भारी घर में वज्रपात हो गया, घाव संकट, रोना धोना मचा। महात्मा ने उन्हें समझाया अब जो होना था वो हो गया, पर इन्होंने इतना ही लांगा है, इनका संस्कार यहाँ किया जाए। पुरानी और नई हवेली के बीच में दोनों का अग्नि संस्कार किया और दोनों का वहां पर स्मारक बनाया, स्टेचू बनाया। अब जब भी वो आते जाते तो वो स्टेचू देख करके बेटे बहू के फुट फुट करके रोते, इतना सुंदर चांद से मुखड़े वाले हमारे बेटे बहू, हाय हाय हाय, इतना पैसा खर्च किया, लाखों करोड़ रुपया विवाह में लगा, सब कुछ हुआ, पर विधाता भगवान तूने हमको सुख नहीं दिया, फुट फुट करके हमेशा रोते। अब जितना पैसा था वो तो सब खर्चा हो गया और ब्याज में जिंदगी भर छाती माथा कुटना रह गया और रोना रह गया। देखते रोते, ये हमारे बेटे बहू, ये हमारे बेटे बहू, स्टेचू देख देख करके रोते। महात्मा भी वहां से चल दिए और कहा सेठ साहब ये आपके कर्म का फल है जो आपको रोना पड़ रहा है। पहचाना? मैं आया था, राजकुमार साथ में था, छड़ी आपको दी थी, आपने वो छड़ी सब खाली करके कंकर पत्थर भर दिए थे। ये वही राजकुमार आपके यहाँ बेटा बन करके आया और अपना हिसाब किताब पूरा किया है और जिंदगी भर ब्याज में आपके कर्म में रोना लिखा है, इसलिए कर्मों का फल भुगत लो। हक हिसाबी चालिए दगा न करिए कोई, दगा किए ते संदास फिर दगा ही होए, जो दगा करेगा उसके साथ दगा ही होगा। इसलिए महापुरुषों ने जो धन हरिए पार को ते सब बिड़ी है सोए, जो किसी के साथ में दगा करेगा दगा होगा। ये जीवन पावन पवित्र बना मिला है, अच्छे संस्कार हो, भूल करके भी किसी को धोखा देने की भावना मन में नहीं आनी चाहिए। बदला मत लो, बदलने की बात करो, जीवन बदले, जीवन बदले। आइए, समय का पावन संकेत हुआ, बड़े प्यारे प्यारे प्रसंग हमारे हृदय को छू लेते हैं, एक से एक बड़े भारी। तो सूचना आपको याद है, नवरात्रि आ रही है, उसके पहले जम करके खीर पूरी जितनी पानी है पा लो, जम करके पाओ, पर नवरात्रि में जम करके बैठो और 7 बजे से 9 बजे तक इस संप्रदाय के वरण्य मूर्धन्य विद्वान पंडित लक्ष्मीराम जी के द्वारा जो संस्कार दिए गए हैं रामायण पाठ के, वो रामायण पाठ सामूहिक रूप में विशाल हो और आप सबको हाजिरी लगानी है। मैं रोज याद दिलाऊंगा केवल इस बात की कि आपको नवरात्रि में सिगड़ी नोता है, काय का? हाँ, पाठ करने का। नवरात्रि में भोजन वोजन का नहीं, भजन करने का। याद रखिएगा, जीवन को पावन पवित्र बनाइएगा, जीवन को मंगलमय बनाइएगा। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने अनगिनत उदाहरण दिए हैं। एक ठेकेदार ने कोड़ा धाम पर श्री महाराज से भजन का आग्रह किया, आपने मना कर दिया, बेईमानी का है तेरा, नहीं माने, मिल लिया और वो
चावल वावल बना के लेकर के आए। तो रामचंद्र जी महाराज ने क्वाड़ा धाम पर जब टिफिन सामने आया तो रोटी को यूं किया, उसमें से रक्त की धार निकल रही और चावल कीड़े बन गए। ठेकेदार घबराए, ये क्या हुआ? बोलिए तेरे अन्याय के कर्म का फल, ये अनीति का पैसा है जिसका ये देख ले ये दशा है। उस ठेकेदार ने श्री महाराज के चरणों में प्रतिज्ञा से प्रार्थना कर ली, आज के बाद कभी मैं बेईमानी नहीं करूंगा, कभी अन्याय नहीं करूंगा, जीवन पर्यंत के लिए प्रतिज्ञा कर ली। ये है जीवन के सार्थक। श्री महाराज के कई चमत्कार हैं, समय समय पर मिलते रहेंगे। राम 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 राम